हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। भक्तों, पापांकुशा एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाने वाली बेहद महत्वपूर्ण एकादशी है। हर एकादशी की तरह इस दिन भी इस सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी लोगों के पापों पर अंकुश लगाती है, इसलिए इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। पापांकुशा एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से विस्तार से बताया है। पौराणिक ग्रंथों में पापांकुशा एकादशी का विस्तार से उल्लेख भी मिलता है। कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 शूर यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है और उसे यमराज के भय से मुक्ति भी मिल जाती है। साथ ही जो व्यक्ति इस दिन रात्रि में जागरण करके प्रभु का भजन करता है और पूजा पाठ करता है, वह स्वर्ग का भागी बनता है। सनातन परंपरा में दान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में दान के महत्व का भी उल्लेख मिलता है, जहां दान को सभी कष्टों और व्याधियों से निजात पाने का अचूक साधन माना गया है। सनातन धर्म में सदियों से ही दान की परंपरा रही है। लोगों को मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करना चाहिए। दान का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके द्वारा किए गए दान का लाभ केवल इस जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद जब धर्मराज के समक्ष आपके कर्मों का आकलन किया जाता है तो यही पुण्य कर्म काम आते हैं। दान के द्वारा अर्जित किया गया पुण्य इस पृथ्वी पर रहने के साथ और यहाँ से जाने के बाद भी आपके साथ ही रहता है। सनातन धर्म के कई ग्रंथों और पुराणों में दान के महत्व का उल्लेख मिलता है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चय पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तपस्या ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं है बल्कि इन्हें अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये मनीषियों को पवित्र करते हैं। आश्विन माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:10 से और इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर हो जाएगा। ऐसे में पापांकुशा एकादशी 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। पंचांग में 13 और 14 दोनों तारीखों में पापांकुशा एकादशी का व्रत बताया गया है, लेकिन पंचांग के अनुसार 13 तारीख को स्मार्त लोग एकादशी का व्रत रखेंगे, वहीं 14 अक्टूबर को वैष्णव लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। इसका पारण भी अलग अलग ही दिन होगा। 13 अक्टूबर को व्रत रखने वाले 14 अक्टूबर को सुबह सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करेंगे, वहीं 14 अक्टूबर को व्रत रखने वाले 15 अक्टूबर को व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करेंगे। इस दिन 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 5:58 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। अमृत काल शाम 6:09 से शाम 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहने वाला है। वहीं द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 अक्टूबर सोमवार की सुबह 6:42 से और द्वादशी तिथि का समापन 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 3:42 पर हो जाएगा। 15 अक्टूबर को सुबह 6:27 पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त शाम 5:57 पर हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से सुबह 5:39 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3 बजे से
शाम 4:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहने वाला है। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। वहीं 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को दोपहर 12:30 तक हरिवासर समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद 14 तारीख को व्रत रख रहे सभी व्रतधारी 15 अक्टूबर की सुबह 6:27 से सुबह 7:45 के बीच में ही अपना व्रत खोलेंगे। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा हमारे चैनल पर जरूर श्रवण कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।